एक इंसान में जो रोज 1000 क्रंचेस कर रहा है, 1 महीने से कर रहा है पूरे डेडिकेशन के साथ। दूसरा इंसान, वो सिर्फ बस अपने डाइट में थोड़ा सा चेंज किया है, रोज 300 कैलोरीज कम, बस इतना। 1 महीने बाद पहले वाली की बेली फैट बिल्कुल कम नहीं हुआ, दूसरे की कम हो गया है। तो सवाल ये उठता है, क्या क्रंचेस करने से बेली फैट कम नहीं होता? और अगर नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? आज हम इसको ही साइंस के नजरिए से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉडी में फैट काम कैसे करता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो क्रंचेस हो, स्क्वाट्स हो, सिर्फ वॉकिंग ही हो, हमारा बॉडी को एनर्जी की जरूरत होता है। तो बॉडी अपने फैट सेल्स को सिग्नल भेजता है कि एनर्जी रिलीज करो, लेकिन ये सिग्नल पूरे बॉडी को जाता है, सिर्फ पेट को नहीं, सिर्फ वहां नहीं जहां तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। इसको साइंस के भाषा में कहते हैं सिस्टेमिक लिपोलाइसिस। मतलब फैट ब्रेकडाउन एक होल बॉडी प्रोसेस है। बॉडी ये नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है तो यहाँ से फैट लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल, सोचो आपके घर में एक पानी के टैप है। आप घर में कोई भी नल खोलते हो तो पानी का वो टंक के एक कॉर्नर से कम होता है? नहीं होता। वो पानी पूरा यूनिफॉर्मली नीचे आएगा। अब एक और चीज को समझते हैं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। जब तुम क्रंचेस करते हो, तुम्हारा पेट का मसल काम करता है, इसको रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। लेकिन जो फैट इसके ऊपर है वह डायरेक्टली बर्न नहीं होता। रीजन ये है कि मसल्स और फैट अलग टिश्यू है। वो फिजिकली एक के ऊपर एक है, लेकिन फंक्शनली कनेक्टेड नहीं है। मसल से नीचे से फैट को बर्न नहीं कर सकता। एक और तरीके से सोचो, अगर तुम अपने रूम में एक हीटर लगाते हो तो क्या सिर्फ वो तुम्हारे रूम का एक कॉर्नर को गर्म करता है? नहीं करता, पूरे रूम को यूनिफॉर्मली गर्म करेगा। ऐसे ही क्रंचेस करने से सिर्फ बेली फैट नहीं, बॉडी अपने पूरा फैट पूल से डिसाइड करेगा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्रंचेस करना ही बेकार है। क्रंचेस से कोर स्ट्रेंथ होता है, बॉडी पोस्चर ठीक होता है, लोअर बैक स्टेबिलिटी आता है, ये सब जेन्युइन फायदे हैं। लेकिन बेली फैट कम करने के लिए वो किसी और चीज से कम होगा, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब एक और रियलिटी को समझना जरूरी है। जेनेटिक्स और बॉडी फैट परसेंटेज करो। हर इंसान का बॉडी एक स्पेसिफिक पैटर्न में फैट को स्टोर करता है और ये जेनेटिक डिसाइड करता है। किसी का फैट पहले अपने पेट पे आता है, किसी का थाइस पे, किसी का आर्म्स पे। ये हम चेंज नहीं कर सकते। और एक इम्पोर्टेंट बात, फैट वही से सबसे लास्ट में जाता है जहाँ फैट सबसे पहले स्टोर होता है। ये भी जेनेटिक्स डिसाइड करता है। अब बॉडी फैट परसेंटेज की बात करते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेल्स में एब्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% के आसपास विजिबल होता है। वही फीमेल्स में अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% के आसपास विजिबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बॉडी फैट 25% है तो चाहे कितना भी आप क्रंचेस कर लो, एब्स विजिबल नहीं होंगे। पहले ओवरऑल बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। ये कोई डिस्करेजिंग बात नहीं है, एक सिंपल फैक्ट है जो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि प्रैक्टिकली करना क्या चाहिए। सबसे पहला स्टेप, TDEE कैलकुलेट करो। TDEE का मतलब है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी आपका बॉडी रोज कितना कैलोरीज यूज करता है। ये आप किसी भी एक ऑनलाइन फ्री TDEE कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। बस हाइट, वेट, एज और एक्टिविटी लेवल डालना पड़ेगा। फिर उस नंबर से 300 से 500 कैलोरीज रोज कम खाओ। ये एक साइंस बैक्ड सस्टेनेबल डेफिसिट है। इस रेट से रफली आपका जो बॉडी वेट है उससे 0.5 to 1% फैट लॉस होगा पर वीक, बिना बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिए हुए। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए सिर्फ वेइंग मशीन का इस्तेमाल मत करो। स्केल्स डेली फ्लक्चुएट कर सकते हैं और मिसलीडिंग हो सकते हैं। इसके बदले पहला वेस्ट मेजरमेंट लो। एक सिंपल मेजरिंग टेप लो नेवल के पास, हफ्ते में एक बार। दूसरा, मंथली प्रोग्रेस फोटो लो, सेम टाइम, सेम लाइटिंग, सेम पोजीशन। तीसरा, नोट करें कि कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, ये एक बहुत ऑनेस्ट इंडिकेटर है। और कोर एक्सरसाइज जरूर करो, क्रंचेस, प्लैंक, एब वर्कआउट, ये सब कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। बस ये समझ लो कि इससे बेली फैट कम नहीं होगा, ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। फैट लॉस आएगा डाइट और ओवरऑल डेफिसिट से। तो समरी में ये बोल सकते हैं कि स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है, फैट पूरा बॉडी से जाता है, ओवरऑल कैलोरिक डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स ऑर्डर डिसाइड करता है और कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उस दोस्त के साथ जो अपने बेली फैट को लेकर परेशान है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।